रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। क्या देश में एक बार फिर अब कोरोना की आहट अब सुनाई देने लगी है? क्योंकि जिस तरह से एशियाई देशों में लगातार कोरोना एक बार फिर अब पांव पसारने लगा है, अब लोगों के दिल की धड़कनें एक बार फिर अब बढ़ने लगी हैं कि कहीं कोरोना एक बार फिर से जानलेवा ना ये साबित हो जाए। वजह कई सारी है, क्योंकि सिंगापुर की बात करें, थाईलैंड की बात करें, ये जो देश है यहाँ पर लगातार कोरोना के मामले जो बढ़ने लगे हैं, वाकई में चिंता का विषय है। चीन आपको याद होगा, जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई थी और पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा था कोरोना की वजह से। कहीं एक बार फिर वैसे हालात पैदा ना हो जाएं, इसलिए भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक इस समय सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। यह भी कहा गया कि अस्पताल, ऑक्सीजन बेड आप पूरी तरह से तैयार भी आप रखिए। हालांकि एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं, डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये कोरोना जो है केवल एक सब वेरिएंट है कोरोना का। आपको याद होगा सन 2020 में 21 में कैसे हालात थे ना पूरे देश भर में। अंतिम अधूरी यात्राएं, असहाय मौतें और लोगों का यूं दुनिया से चले जाना। फिर एक बार वैसे हालात देश में पैदा ना हो, सरकार यही चाहती है। मुंबई में, दिल्ली में और केरल जैसे कई राज्यों में जो आंकड़े सामने आए, वाकई में चिंता के विषय हैं वो। लेकिन ये जो मामले सामने आ रहे हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? एक्सपर्ट क्या बताते हैं, डॉक्टर क्या बताते हैं? कई डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है लोगों में, ये भी वजह है। मुंबई में जो एक दो मौतें सामने आई, कहा गया कि कोरोना की वजह से मौत हुई है, लेकिन डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ये जो मौत हुई है कोरोना से, ये पूरी तरह से कोरोना से ग्रसित ये नहीं थे, यानी कि पहले भी ये कुछ बीमारियों से पीड़ित थे। इनमें इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा देखिए कमी आ गई थी, ये भी वजह है। लेकिन क्या बूस्टर डोज जो लोग नहीं लगवाएं उन्हें लगवाना चाहिए? ये भी अब लोगों के जहन में सवाल है। तो ऐसे में अगर आपने लगवाया नहीं है, जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती है और या फिर डॉक्टर्स अगर आपके नहीं कह रहे हैं, अगर आपने कोई सलाह नहीं ली है, तब तक बूस्टर डोज आप ना लगवाएं। लेकिन अब आखिर किस राज्यों में कितने मामले आए कोरोना की, ये भी आप जानिए। कुल मामले आए 257 और मौतें 2 ही हैं, जिसका हमने जिक्र किया। मुंबई में 2 मौत हुई, हरियाणा की बात करें 1, दिल्ली की बात करें 5, सिक्किम में 1, राजस्थान में 2, गुजरात में 7, पश्चिम बंगाल में 1, महाराष्ट्र में 56, कर्नाटक में 13, पौंडीचेरी में 10, केरल में 95 और तमिलनाडु में 66 मामले। महाराष्ट्र की बात करें, देखिए यहाँ पर 56 मामले सबसे ज्यादा सामने आए। केरल जहाँ पर 95 मामले सामने आए। यहीं पर जब सबसे पहले कोरोना की पहली दस्तक हुई थी भारत के अंदर, तब भी केरल में ही मामले सामने आए थे और एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई थी। एक बार फिर कोरोना में देखिए के मामले केरल में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो कोरोना है, ये सब वेरिएंट है, फ्लू की तरह है। यहाँ पर देखिए केवल आपको सावधानी बरतनी है, मास्क आपको लगाना है, सैनिटाइजर का अगर आप इस्तेमाल करना बंद कर दिए तो वो भी करना आप शुरू आप करिए। कुछ सावधानियां बरतिए, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार आपने देखा था, सर्दी जुकाम और तमाम जो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो इंसान को हर दिन दिखाई देते हैं, इसके बावजूद लगातार लोगों में कोरोना की पुष्टि है। और यही नहीं, कोरोना से ज्यादातर मौतें लोगों के डरने की वजह से हुई। कई लोगों को हार्ट अटैक आया, कई लोग परेशान हो गए, कई लोग बहुत ज्यादा सोचने लगे, इस वजह से भी मौतें हुई हैं। तो ऐसे में देखिए डरने और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये लगातार भारत के हेल्थ एक्सपर्ट भी ये बता रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय लगातार अस्पतालों को अलर्ट मोड पर भी कह रहा है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की बात करें, कई सारे अस्पताल हैं जिनको कहा गया कि आप बेड आप तैयार रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप रेडी रखिए, और अगर वहां पर किसी मरीज को आवश्यकता पड़ती है तो उसे तुरंत इलाज भी यहां पर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी इंतजामों को देखते हुए आप डरिएगा मत अब, क्योंकि ये सभी जो व्यवस्थाएं ये सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी तरफ से करवाती है, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपातकालीन अवस्था अगर बनती है पूरे देश भर में, तो कैसे उससे निपटा जाएगा। क्योंकि कोरोना पर हमने बहुत बड़ी जंग जीती थी, आपको याद होगा सन 2021 का वो दौर आपने देखा था, जब कोरोना से लगातार लोगों की मौत हो रही थी। उसके बाद हमने किस तरह से भीलवाड़ा मॉडल का हमने इस्तेमाल किया, कैसे कोरोना पर हमने विजय हमने प्राप्त की, पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा और धीरे धीरे करते पूरे देश में हालात एक बार फिर सामान्य हो गया, जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आई। एक बार फिर वैसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि कोरोना के उस दौर ने हमें दिखाया कि एक बीमारी कैसे अपनों को अपने से दूर कर देती है। लोगों ने चिताएं तक नहीं जलाई, लोग किस तरह से क्वारंटीन हो गए थे घरों के अंदर, कितनी सावधानियां बरतनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है वैसे हालात शायद ही आए हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया भर में, क्योंकि एक बार हमने कोरोना को झेला है। ऐसे में लोग अब देखिए सावधान हो चुके हैं। यही नहीं, कोरोना की हमने जो वैक्सीन लगवाई है,
वो भी देखिए बहुत कारगर साबित हुई है। हालांकि जिन लोगों में इम्यूनिटीज की कमी है, लगातार ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, वो इस पर अब ध्यान दें। लेकिन अब अगर आने वाले दिनों में बात करें तो देखिए ये किस किस देशों में सबसे ज़्यादा इस समय दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो सिंगापुर में 14,200 मामले, थाईलैंड में 33,030 मामले सामने आए। वहीं हांगकांग की बात करें तो 1,042 मामले यहाँ पर भी सामने आए। लेकिन अब आने वाले दिनों में आपको सावधानी देखिए थोड़ी बहुत बरतनी है, क्योंकि एक हफ्ते में केस जो है दोगुने हो गए। सरकार ने खुद कहा है कि हालांकि घबराइए मत अब, लेकिन सावधानी आप बरतिए। इसके अलावा अगर बात करें सिंगापुर की, अगर बात करें और इसी के अलावा थाईलैंड की बात करें, जब वहाँ के कुछ जो लोग हैं जब उनसे बातचीत की गई तो उन लोगों ने ये भी कहा कि अभी भी यहाँ पर बेशक मामले सामने आए लेकिन पहले जैसे हालात नहीं है, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है। लोग घरों में कैद नहीं है, दुकानें यहाँ पर बंद नहीं हो रही है, लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। यानी कि वहाँ के लोग भी ये जान रहे हैं कि कोरोना का सब वेरिएंट है उतना खतरनाक नहीं है। कुछ दिन की सावधानी उसके बाद जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि पिछले लगभग इन 3-4 सालों में आपने देखा होगा कई सारे सब वेरिएंट कोरोना के सामने आए, लेकिन ये उतने खतरनाक नहीं थे जितने वाकई में जिस तरह से हमने पहली और सेकेंड वेव हमने देखी थी कोरोना की। लेकिन अब अगर बात करें आगे इस पूरी कड़ी में, तो जो 257 एक्टिव केस हैं, इनमें से किसी की भी हालत हिंदुस्तान में गंभीर नहीं है। यानी कि सभी ये नॉर्मल है। 1-2 दिनों में कहा जा रहा है कि ये जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगे। ऐसे में भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका आप पालन करिए। जो हमने पहले कोरोना के दौर में देखा वो एक बार फिर हालात पैदा ना हो। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपकी सावधानी आपको कोरोना से बचा सकती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।